हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज नोटिफिकेशन की रील गाड़ी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एसएससी कांस्टेबल जीडी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी। जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने एक वैकेंसी निकाली है जो कि बहुत सारे पद हैं, जिसमें आपके लिए बीएसएफ वगैरह की वैकेंसीज निकाली है। डिटेल गाइड हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। दोस्तों, एसएससी जीडी के द्वारा बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ और असम राइफल्स की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं तो इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो 24 तारीख से ऑलरेडी हो चुकी है। तो एप्लीकेशन 31/12/2023 है। लास्ट डेट जो फीस की है वो 1/1/2024 है। करेक्शन डेट 4-6 जनवरी 2024 तक है। एग्जाम डेट जो है सीबीटी की वो 20 फरवरी से 12 मार्च तक हो सकती है। और जो इसका एडमिट कार्ड है वो एग्जाम के आपको 10 दिन पहले मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। एससी एसटी के लिए इसमें कोई भी फीस चार्जेबल नहीं है और फीमेल कैटेगरी के लिए ये निल है। कि जो एज लिमिट की मैं बात करूं तो इसकी मैक्सिमम एज 23 साल और मिनिमम एज 18 साल निर्धारित की गई है। बाकी का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर इनका जो नोटिफिकेशन रूल्स इन्होंने जारी किया है उसके अंदर आ जाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल नोटिफिकेशन की वैकेंसी में टोटल 26,146 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए 6,174 और सीआईएसएफ के लिए 11,025, सीआरपीएफ के लिए 3,337 और सशस्त्र सीमा बल के लिए 635 और इंडो तिब्बतन बॉर्डर के लिए 3,179 और असम राइफल्स एआर के लिए 1,490 और सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स के लिए 296 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, इसमें खुशी की बात यह है कि इन सारे पदों के लिए आपका 10th किसी भी बोर्ड से पास होना जरूरी है। आप 10th पास हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित जो उन्होंने करा है उसके लिए आप फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। इसकी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज की ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए किस तरह से उन्होंने पदों का आवेदन आमंत्रित किया है, वो आपको इसके नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो जिस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से पदों का इसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है। विभिन्न विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के लिए आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है डायरेक्ट आपको नीचे एक लिंक दिया हुआ होगा, वहां पे मिल जाएगा और अप्लाई करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। दोस्तों, क्या है दोस्तों, इसके लिए हाइट जो है वो मेल की ओबीसी और एससी की जर्नल सभी कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है और मेल एसटी के लिए इसकी 162.5 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। फीमेल कैटेगरी जो जर्नल, ओबीसी और एससी है उसके लिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल एससी कैटेगरी के लिए सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। चेस्ट की मैं बात करूं तो मेल कैटेगरी में जर्नल, ओबीसी, एससी के लिए 85 से 80 से 85 के आसपास और मेल कैटेगरी एसटी के लिए 76 से 80। फीमेल के लिए इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। रनिंग की मैं बात करूं तो मेल कैटेगरी के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट और मेल एससी की मैं बात करूं एसटी की तो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। फीमेल की मैं बात करूं तो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स और फीमेल एसटी की मैं बात करूं तो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट। जीडी के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करी है शॉर्ट तरीके से। फुल गाइड आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इसके सिलेबस के रिगार्डिंग, इसकी और भी इन्फॉर्मेशन, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।